एवरीबॉडी, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि नंदीग्राम में भरत जी प्रतिदिन आते हैं और मैंने ये महसूस भी किया यहाँ की हवाओं में। बहुत ही शांत और निर्मल जगह है ये। अगर आप यहाँ कभी नहीं आए हैं तो मैं आग्रह करूँगी एक बार ज़रूर आइए। जब भी यहाँ आएँ तो बहुत ही आवश्यक है कि भरत जी की चरण धूलि को हम अपने माथे पर धारण करें। लेकिन बस इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमने बस इतना ही किया तो हमारी यात्रा अधूरी सी रह जाएगी। हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनकी चरणों को धारण करने के साथ साथ उनके आचरणों को भी धारण करना है। उनके चित्र का ही नहीं, उनके चरित्र का भी अनुसरण करना है। इसलिए भरत के भाव का चिंतन परम आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि भरत जैसा चरित्र न भूतो न भविष्यति, न था, न है और न कभी होगा। राम के वनवास के उपरांत जब भरत जी को ननिहाल से वापस बुलाया जाता है तो अपने पिता के तेल में डूबे हुए पार्थिव शरीर को देखकर वो बेचारे पछाड़ मारकर गिर पड़ते हैं। ऐसे पिता जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके लिए इंद्र स्वयं अपना आधा आसन खाली कर दिया करते थे, जिनसे देवता स्वयं सहायता मांगने आया करते थे, जिनकी तारीफ़ में जिनके गुणगान में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो जाया करते थे, उस पिता का शरीर एक अनाथ की तरह किनारे पड़ा हुआ था। और इस पे भरत की अश्रुधारा को देखकर उस दिन समूची अयोध्या का कलेजा फट गया था। खैर, किसी तरीके से मतलब उनको धीरज धराया गया और शोक सभा के उपरांत एक विशेष सभा आयोजित की गई, जिसमें गुरु वशिष्ठ ने उनसे राज्य गद्दी संभालने को कहा। उस पर भरत जी ने उत्तर दिया कि अभी तो मैं राजा बना भी नहीं हूँ, अभी सिर्फ मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है और मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और मेरे बड़े भाई 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए हैं। तो मुझ जैसा अभागा, मुझ जैसा पापी अगर सिंहासन पर बैठ गया तो ये अयोध्या तो पूरी पाताल लोक में ही चली जाएगी। फिर कौशल्या जी उठी और उन्होंने अनाथ हुई अयोध्या के प्रति भरत जी को अपने दायित्वों का याद दिलाया। तो भरत जी ने कहा कि जिस प्रकार शरीर के ऊपर, अगर ऊपर से नीचे तक आप आभूषणों को पहन लें लेकिन एक भी वस्त्र ना पहने शरीर पर, तो आभूषण व्यर्थ लगते हैं। जिस प्रकार मन में वैराग्य ना हो तो ब्रह्मचर्चा व्यर्थ लगती है। जिस प्रकार शरीर में अगर रोग लगा हो तो अनन्य प्रकार के व्यंजन व्यर्थ लगते हैं। उसी प्रकार जिस अयोध्या में राम ना हो वो अयोध्या मेरे लिए व्यर्थ है। सच में त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा थी उनके अंदर। भरत जी मानने को तैयार नहीं थे और इस बार अब सुमंत जी उठे उनको समझाने के लिए और उन्होंने कहा कि देखिए, अभी आप सिंहासन संभालिए और फिर जब भी राम आएंगे 14 वर्ष के बाद तो जो उचित लगेगा वो कीजिएगा। इस पर भरत जी ने कहा, उचित लगेगा? उचित लगेगा से आपका क्या अर्थ है? का अर्थ सीधा सीधा ये था कि हो सकता है राजगद्दी पाने के बाद मेरा मन बदल जाए, और ऐसा होता भी है। मतलब आपको जो सबसे प्रिय हो उसे 1 महीने तक तिजोरी की चाबी देकर देखिए। चाबी लेते समय और 1 महीने बाद चाबी देते समय उसका भाव बदला हुआ होगा। ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग आप स्वयं अपने साथ करके देख सकते हैं। भरत ने कहा, जिस गद्दी पर बैठने से मेरे भाई राम के प्रति मेरे भाव बदल जाएं, मैं उस गद्दी का त्याग करता हूँ। देखिए, इतना त्याग और समर्पण का भाव आज देखने को तो नहीं मिलता है। इस तरह के संस्कार का जन्म तो बहुत हुआ इस धरा पर, लेकिन कालांतर में वे सभी समय के साथ
काल के गर्भ में समा गए। इसके साथ आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि उनके 14 वर्ष के कार्यकाल के साथ एक बहुत ही रोचक तथ्य जुड़ा हुआ था, और वो ये है कि भरत जी के 14 वर्ष के कार्यकाल में न ही अयोध्या में किसी का जन्म हुआ था और न ही किसी की मृत्यु हुई थी। देखिए, जन्म तो ऐसी चीज़ है जो इंसान विवेक और संयम का इस्तेमाल करके नियंत्रित कर सकता है, लेकिन किसी की मृत्यु ही ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सका? ऐसा कहा जाता है कि भरत जी ने अपने तप के बल का प्रयोग किया था। उनका ये मानना था कि मुझ अभागी, मुझ पापी के कारण अयोध्यावासी राम से वंचित हो गए, तो जब तक मैं सभी को राम से नहीं मिला दूंगा, मैं किसी की मृत्यु नहीं होने दूंगा। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने तप के बल से किसी की भी मृत्यु नहीं होने दी थी अपने 14 वर्ष के कार्यकाल में। बात और कही जाती है भरत जी के राज्य के बारे में, वो ये कि जो राज्य भरत जी ने राम जी को सौंपा था 14 वर्ष के बाद, उस राज्य का राजकोष उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया था। और शायद यही वजह है कि आज हम मनुष्य जब भी किसी व्यवस्थित, किसी कल्याणकारी व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य हमारे आदर्शों के प्रतिमान में पहले पायदान पे खड़ा दिखाई देता है। तो जिस राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं आज भी, वो उसको उसकी नींव कह सकते हैं कि भरत जी ने रखी थी। एक बहुत ही, भरत जी ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में केवल एक बार ही खाना खाया करते थे, और उनको देख के उनकी प्रजा भी केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करती थी। तो इस तरह से बहुत ही संयमित, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही संयमित प्रजा दी थी उन्होंने राम जी को। और इसीलिए राम राज्य आज भी हम सबके आदर्शों पे खरा उतरता है, और आज भी हम उसकी परिकल्पना करते हैं। तो बस मतलब राम की चरण पादुकाओं को रघुवंश के सिंहासन पर रखकर स्वयं राजकुमार भरत अयोध्या से करीब 19 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में रहकर एक मतलब कह सकते हैं नगर में रहकर एक निर्वासित जीवन जिए थे वो। और ये अयोध्या के इतिहास में ये पहला अवसर भी था जब उसके गौरवशाली सिंहासन पर किसी पुरुष को नहीं बल्कि किसी प्रतीक को प्रतिष्ठित किया गया था। आपको और भी कुछ रोचक तथ्य भरत जी के बारे में पता हो तो उससे वो मुझसे साझा ज़रूर कीजिएगा। तो बस धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।